हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आपको बता दूं, यह ब्लॉग है नैनीताल का फुल ब्लॉग और बजट ब्लॉग। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप नैनीताल में कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या घूमना है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी और कहाँ पर कितना खर्च आएगा, ये सारी चीज़ें मैं इसी ब्लॉग में आपको बताऊँगा। और तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपको आ जाना है काठगोदाम स्टेशन। काठगोदाम स्टेशन आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, कार और बाइक स्कूटी। तो आपको दोनों चीज़ें रेंट पे मिल जाती हैं। अगर आप स्कूटी या बाइक लेते हैं तो बाइक और स्कूटी का 500 से मतलब 400 से 500 का रेंट है, और बाइक का 1100 1000 के अप्रॉक्स रहता है। अगर आप कार लेते हैं तो कार आपको 800 रुपये में मिल जाती है। तो जैसा कि आप कार लेते हैं, 3 से 4 लोग हैं, तो आप कार 800 से 1000 रुपये के अंदर बुक करके आप निकल जाएंगे नैनीताल के लिए। और आपको मैं बताऊंगा नैनीताल में घूमने की जगह। तो नैनीताल, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि नैनीताल फेमस क्यों है। नैनीताल सबसे ज़्यादा फेमस है अपने तालों की वजह से। और यहाँ पर 9 ताल हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जिसमें से भीमताल और 7 ताल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत जगह है। नैनी झील, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नैनीताल में घूमनी चाहिए। और उसके बाद बताएंगे आपको नीम करोली बाबा के लिए जाना कैसे है और मुक्तेश्वर महादेव के लिए कैसे जाना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले काठगोदाम से आ जाइए बाइक या स्कूटी रेंट लेके नैनीताल, और कोशिश करिए कि कार से आइए और नैनीताल आके रुकिए। वहाँ पर मॉल रोड के पास आपको आराम से 1500 से 2000 के बीच में रूम मिल जाएगा। और रूम में काफ़ी अच्छी सुविधाएं रहती हैं, 2 बेड और सोफ़ा वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप रूम लेके रुक सकते हैं। उसके बाद आप रूम ले लीजिए, आराम करिए थोड़ी देर, और उसके बाद दोपहर में निकल जाइए घूमने के लिए। तो आप जब दोपहर में निकलते हैं तो दोपहर के टाइम आपके लिए सबसे अच्छा व्यू रहेगा। आप चले जाइए स्नो व्यू पॉइंट देखने, माउंटेन व्यू पॉइंट देखने, एडवेंचर पार्क चले जाइए, और 12 पत्थर ट्रैक, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें आप एक दिन में घूमें तो आप स्कूटी रेंट पे लेके स्कूटी से घूम सकते हैं सारा चीज़। और ये आपको अप्रॉक्स 10 से 12 किलोमीटर के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद आप मतलब आपको घूमते घूमते ये शाम हो जाएगा। और अगर क्योंकि सेकंड टाइम निकलते हैं आप, तो इतना घूमने के बाद आपका टाइम ख़त्म हो चुका होगा। तो आप शाम के टाइम निकल जाइए मॉल रोड से होते हुए नैना देवी टेम्पल, और नैना देवी टेम्पल में दर्शन करके आप मॉल रोड से खाना पीना खाते हुए आ जाइए अपने रूम पर। उसके बाद हम करवाते हैं आपको, ये है रहा हमारा रूम का टूर। और ये है डबल बेड का रूम, और इसके बाहर आपको एक बेड और एक सोफ़े की सुविधा मिल जाती है, जो कि हमें 1800 रुपये का रूम पड़ा था। और आइए आपको दिखाते हैं हम अपने रूम के सामने का नज़ारा। ये है नैनी झील। तो आसपास मॉल रोड के रूम लेते हैं तो आपको नैनी झील भी देखने को मिल जाता है, और ये प्यारा और सुंदर सा नज़ारा। और जब आप सुबह उठते हैं और सुबह देखते हैं यहाँ की ना, वाओ, मतलब अलग लेवल का मज़ा आएगा आपको। तो मॉल रोड के आसपास ही रूम लेंगे तो आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा। आप सुबह उठ के यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, और बोटिंग करने के बाद फिर आप आराम से सनराइज़ देखने के लिए आप निकल जाइए टिपिन टॉप। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं टिपिन टॉप का एक प्यारा सा नज़ारा। 2 किलोमीटर पैदल का ट्रैक है, और आप टिपिन टॉप पे तब पहुंचते हैं, और टॉप पे आपको दुकान वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी, आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी वहाँ पे। तो आप टिपिन टॉप घूम के फिर निकल जाइए नीम करोली के लिए। और रास्ते में आपको ये मिल जाएगा, एक हिडन वाटरफॉल है, जो कि आप नीम करोली के लिए जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में ही दिख जाएगा। रास्ते से दिखता है, पता चलता है कि ये सामने वाटरफॉल है, और बहुत ही चिल्ड और ठंडा पानी। तो यहाँ से आप आराम से नहा वहा के या फिर ऐसे ही आ जाइए नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए, और करिए नीम करोली बाबा के दर्शन। और फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, आप फ़ोन अंदर लेके जाएंगे पर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद निकल जाइए मुक्तेश्वर महादेव, और ये रहा मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ का नज़ारा एक अलग लेवल का होता है और बहुत ही मज़ेदार। और अगर आप नवंबर में प्लान कर रहे हैं नीम करोली या नैनीताल घूमने का, तो प्लीज़ अपने साथ ठंडी के कपड़े कैरी कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। कीजिए मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन,
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि आप नैनीताल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। नीम करौली बाबा, मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप तो दोस्तों ये रहा 12 पत्थर ट्रैक। यहाँ पर अक्सर आर्मी और एनसीसी वाले आते हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और यहाँ पर आप भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको हिमालय का व्यू देखने को मिलता है और नैनी झील का व्यू नैनी झील का व्यू आपने नीचे से देख लिया है, हिमालय का व्यू देख सकते हैं। आइए मिलते हैं आगे। हम पहुँच जाते हैं सुसाइड पॉइंट। ये रहा आपके सामने सुसाइड पॉइंट का नज़ारा, और ऊपर की ओर सुसाइड पॉइंट है और नीचे की ओर ऊपर की ओर लवर पॉइंट है और नीचे की ओर सुसाइड पॉइंट। मतलब कि पहले प्यार कीजिए ऊपर और नीचे जाके मर जाइए। लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट दोनों देखने को मिल जाता है। तो देखिए प्यारा सा नज़ारा हमारे साथ और मज़े करिए। इसके साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाने वाले हैं और कई सारे पॉइंट जो कि नैनीताल में आपको घूमने चाहिए। और दोस्तों 9 तालों में ताल, एक ताल ये भी है सूखा ताल। इसमें कहा जाता है ऐसा कि सिर्फ बरसात के टाइम में पानी होता है। अभी बरसात ख़त्म हुई है इस वजह से पानी है, क्योंकि हम अक्टूबर में गए हैं। तो आप जब जाएंगे तो ये सूखा मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है सूखा ताल। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं एडवेंचर पार्क। तो आइए दिखाते हैं एडवेंचर पार्क का एडवेंचर। और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। आप यहाँ पर एडवेंचर पार्क आइए और एडवेंचर पार्क में और बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। 360 झूला है जो कि आपको नैनीताल का ऊपर से व्यू दिखाता है। और मित्रों इसी के साथ हम यह ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपको कमेंट के द्वारा हम आपको क्लियर कर देंगे। और नैनीताल आइए, घूमिए, मज़े करिए। और अगर हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए। थैंक यू। तो मित्रों सबसे पहले ये चीज़ कि अगर आप 4 से 5 लोग आते हैं तो आपका खर्च बहुत ज़्यादा पर व्यक्ति 2000 रुपये खर्च आएगा। और अगर आप 2 या 3 लोग आते हैं तो उसमें 100-200 और ऐड कर लीजिए। किसी भी हालत में आपको 2500 से ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। आप नैनीताल पूरा घूम सकते हैं।